वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये अपना क्लास 12th का जो लेसन डीप वाटर है उसका आज अपन सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आप इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। तो जो डीप वाटर है ये लेसन किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम डगलस के द्वारा। और यह अपने जीवन काल के अंदर कि किस तरह से पानी के प्रति उसमें भय व्याप्त हो जाता है और इस भय को वह कैसे दूर करता है, तो इसके बारे में अपन को बताया गया है। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। और मैं अब तीसरी बार नीचे जा रहा था। जो पौंड था उस पौंड के अंदर वह डूबता हुआ फिर तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर। मैंने सक यानी खींचा या अंदर लिया हवा, एंड गोट वाटर, लेकिन उसकी जगह पानी में पाया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट। और जो पीली लाइट दिख रही थी पीले कलर की वह भी अब जा चुकी थी। देन ऑल इफोर्ट सीज्ड। और उस समय सारे प्रयास हैं वो कैद हो गए, बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड। मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब। यहाँ तक कि मेरे लेग यानी पैर थे ना वो भी फेल्ट लिम्ब यानी वो भी लंगड़ा गए, यानी उन्होंने भी काम अपंग हो गए। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और एक कालापन है, एक कालेपन ने मेरे दिमाग को साफ कर दिया। इट वाइप्ड आउट फियर। और इसने मेरा जो भय था उसको वाइप्ड आउट यानी साफ कर दिया, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा। इट वाइप्ड आउट टेरर। और इसने जो भय है उसको भी समाप्त कर दिया। टेरर यानी भय, वाइप आउट यानी समाप्त करना, साफ कर देना। देयर वाज नो मोर पैनिक। अब वहाँ किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल। और ये जो समय था ये बिल्कुल शांत और शांत था। क्वाइट यानी शांत और पीसफुल यानी शांत, यानी इसके ऊपर जो पीसफुल है इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और कोई भी चीज डरने वाली नहीं थी। दिस इज नाइस। यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी उनिंदा होना। टू गो टू स्लीप सोने जाना। नो नीड टू जंप अब उछलने की आवश्यकता नहीं थी। टू ट्राइड टू जंप क्योंकि जंप या उछलने से बहुत ज्यादा टायर्ड यानी थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। और यह अच्छा है टू बी कैरिड जेंटली कि आसानी से ले जाया जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। फ्लोट यानी तैरना, इस जगह के अंदर अब अकेला ही तैरा जाए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। और नाजुक आर्म्स यानी भुजाएं हैं वो मेरे चारों थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर से। और इतनी नाजुक भुजाएं जैसे कि माँ की होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मेरे को अवश्य ही सोने चला जाना चाहिए। यानी कि इस समय जो लेखक है वो बिल्कुल विस्मृति की अवस्था के अंदर आ गया। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन। मैंने जो विस्मृति है उसको पार कर गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। और जो जीवन का जो पर्दा है वो गिर चुका था। द नेक्स्ट अगली बार आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। मैंने मेरे अपने आप को पाया कि मैं पेट के बल जो पूल है या पोखर है उसकी एक तरफ लेटा हुआ था। वोमिटिंग कैसे था? उल्टी करते हुए। द चेप और जो छोकरा था दैट थ्रू मी इन माई इन वाज सेइंग। जो लड़का या जिस छोकरी ने मेरे को फेंका था वो वहां पर था और कह रहा था, क्या कह रहा था? बट आई वॉज ओनली फूलिंग। मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था। समवन सेड किसी ने कहा। द किड, किड किसको बोलते हैं? छोटे बच्चे को। द किड नियरली डाइड कि ये बच्चा तो लगभग ही मर गया। बी ऑल राइट नाउ हालांकि ये ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और इसको लॉकर रूम या जो कपड़े चेंज कराने का जो रूम होता है उसके अंदर लेके चलो। तो ये थिंक एज यू रीड, अपने जो पढ़ा है उसके जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन इनको देखते हैं। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। यानी कौन सी ऐसी दुर्घटना थी
जिसके बारे में विलियम डगलस है वो अपन को बताता है। तो वो किस तरह से उस पूल के अंदर गिरता है तो उसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस रेफर टू द इंसिडेंट एट द YMCA स्विमिंग पूल वेयर ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड एज ए मिस एडवेंचर। यानी YMCA जो पूल था, स्विमिंग पूल था, उसमें कैसे लगभग वो डूब गया था उस घटना के बारे में वो बताता है। द ऑथर वाज अबाउट 10 और 11 ईयर ओल्ड, और ऑथर है 10 या 11 साल का है एट द टाइम उस समय, एंड और हैड बेयरली बिगेन टू लर्न स्विमिंग, और वह मुश्किल से ही उसने तैरना शुरू किया था। प्राइमरीली बाई एपिंग अदर्स, प्रारंभिक रूप से एपिंग इन नकल करके, दूसरे जो लोग तैरने वाले थे उनकी नकल करके उसने तैरना सीखा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। यानी एक ऐसी इमोशन यानी भावना और जो डर है उसकी एक ऐसी श्रेणी जिसको डगलस है उसने अनुभव किया व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको उस पूल या पोखर के अंदर फेंका गया। व्हाट प्लान डिड ही मेड टू कम टू द सरफेस, और उसने वापस सतह पर आने के लिए कौन कौन से प्लान बनाए। तो इसको देखो, विलियम डगलस वाज फर्स्ट फ्राइटेंड, थॉट नॉट टू वेरी सर्विस सीवियर एक्सटेंट, as he began to sink, anxiety began to rise as it took him longer to reach the 9 feet deep bottom. So William Douglas was first frightened, thought not to a very severe extent. तो उसने सबसे पहले विलियम डगलस है वो भयभीत हो गया और उसने सोचा कि ये ज्यादा विस्तार नहीं है। एज ही बिगेन टू सिंक, और जैसे ही वह डूबने लगा, एंजाइटी बिगेन टू राइज एज इट टुक हिम लॉन्गर टू रीच द 9 फीट डीप बॉटम, और उसकी एंजाइटी या चिंता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी जब वह 9 फीट गहरे उस पोखर में जाने लगा। ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई, टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ टू जंप द मोमेंट ही रीच्ड द बॉटम ऑफ द पूल एंड राइज टू द सरफेस ऑफ द पूल, कि जब वह नीचे जाएगा वो पूरी ताकत से अपना ही जोर लगाएगा और सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये अनुभव है वो उसको कैसे प्रभावित करता है। तो ही फियर्ड वाटर एंड वेन एवर ही वेंट बैक टू द पूल टेरर सीज्ड हिम। तो इसके बाद में पानी से डरने लग जाता है, और जब कभी पोखर पर जाता है तो ऐसा ही भय उसको जकड़ लेता है। ही स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, और इसका थोड़ा सा भी अनुभव है वो उसको अपसेट कर देता है। ही अवॉइडेड वाटर एज फार एज ही कुड, और जितना हो सके वो पानी से दूर रहना चाहता है। वेन ही ट्राइड टू एंटर वाटर, और जब कभी वह पानी में जाने की कोशिश करता है, द स्टार फियर वुड सीज हिम, तो वह जो भयानक डर है वो उसको जकड़ लेता है। हिज लेग्स बिगेन पैरालाइज्ड, उसकी जो टांगे हैं वो अपंग हो जाती हैं। एंड आइस टेरर वुड ग्रेब हिज हर्ट, और बर्फ जैसा जो भय है वह उसको उसके हर्ट को ग्रेब एंड जकड़ लेता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। सेवरल होवर्स लेटर, कई घंटों के बाद में, आई वॉक्ड होम, मैं घर चल करके गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर हो गया था, लड़खड़ा रहा था। आई सुक एंड क्राइड, मैं हिला और चीखा। वेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर के ऊपर लेट गया। आई कुडंट ईट द नाइट, मैं रात को नहीं खा सका। 4 डेज, कई दिनों तक। ए हंटिंग फियर, एक बार बार आने वाला जो भय है, वाज इन माई हर्ट, वो मेरे हृदय में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और इसकी छोटी सी अनुभूति है वो मेरे को अव्यवस्थित कर देती थी। मेकिंग मी वोबिली, वह मेरे को डगमा दे देती। इन द नीज, घुटनों में। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरा जो पेट है उसके अंदर भी सिक यानी बीमार हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इसके बाद में मैं कभी भी उस पोखर या तालाब पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से भयभीत हो गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं इसको टाल देता जब कभी ऐसा होता।
ए फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ वर्षों बाद में, वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मैंने जो प्रपात या झरना है उनके पानी के बारे में सुना या जाना, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उनके अंदर जाना चाहता था। एंड और वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइसन और बम्पिंग रिवर, और जब कभी आई वॉज वेडिंग द टाइसन और बम्पिंग रिवर, जब मैं टाइसन और बम्पिंग रिवर के बारे में सुनता, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोड्स रॉक्स, और गोड्स रॉक्स की जो गर्म झील है उसमें नहाने के बारे में, द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल, और जो भय जिसने मेरे को पोखर में जकड़ लिया था, वुड कम बैक, तो वह वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजेशन यानी स्वामित्व होना, यह मेरे ऊपर पूर्ण रूप से स्वामित्व कर लेता, यानी मेरे अंदर पूर्ण रूप से भय व्याप्त हो जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे लेग यानी मेरे जो टांग हैं वो पैरालाइज्ड हो गई, यानी वो अपंग हो गई। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और बिल्कुल बर्फ जैसा जो भय है वो मेरे को जकड़ लेता, मेरे हृदय में जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, और यह जो अपंग बनाने वाला है यह मेरे साथ में ही ठहरा रहा। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए। इन कैनोइज और मेन लेक से, इन कैनोइज, कैनोइज बोलते हैं छोटी डोगियां जो नौकाएं हैं उनको, ऑन मेन लेक्स, मेन लेक में, फिशिंग और लैंडलॉक्ड सेलमन, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, और लैंडलॉक्ड सेलमन, लैंडलॉक्ड यानी भूमि से जो अवरुद्ध सेलमन है वहां पर। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के अंदर जो बास फिशिंग है, बास मछली है उनको पकड़ना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्चूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजोन, तो ट्राउट फिशिंग ये मछली का नाम है, ऑन द डेस्चूट्स एंड मिटोलियस इन ओरिजन। फिशिंग फॉर सेलमन, सेलमन जो मछलियां हैं उनको पकड़ना, ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड सी, और जो बम्पिंग लेक है कैस्केड्स के अंदर वहां पर। वेन एवर आई वेंट, जब कभी मैं वहां जाता, द हंटिंग फियर, बार बार आने वाला जो फिर या भय है, ऑफ द वाटर, पानी का, फॉलोड मी, वो भी मेरा अनुसरण करता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और यह मेरी फिशिंग ट्रिप्स यानी मछली पकड़ने की जो ट्रिप्स हैं, यात्राएं हैं, उनको बर्बाद कर देता। डिप्राइव मी ऑफ द जो ऑफ द कैनोइंग, कैनोइंग छोटी जो डोगी होती हैं उनका आनंद लेने से मेरे को डिप्राइव यानी वंचित कर देता। बोटिंग यानी नाव, नाव चलाने का, एंड स्विमिंग और तैरने का, यानी इन सब चीज़ों से ये भय है इसने मेरे को वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वो सारे तरीके अपनाए जिससे कि मैं इस भय के ऊपर काबू पा लूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन इसने मेरे को फर्मली यानी शक्ति के साथ में मेरे को जकड़ लिया। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर होता है सिखाने वाला या अनुदेशक, तो मैंने एक अनुदेशक है उसको लिया, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखा। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल या पोखर के ऊपर गया, एंड प्रैक्टिस 5 डे ए वीक, और सप्ताह के अंदर 5 दिन तक अभ्यास किया। एंड होवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे तैरना सीखता। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और जो इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक था उसने मेरे चारों ओर एक बेल्ट लगा दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी है वो उसको अटैच यानी जोड़ दी गई उस बेल्ट के या उस फीते के। वेंट थ्रो एक पुली, जो एक पुली या घिरनी से के ऊपर थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उसके ऊपर एक केबल या रस्सा है वो लगा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसने उस रस्सी का जो अंतिम सिरा है उसको पकड़ रखा था। रोप
एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और वह पीछे जाता और आगे जाता। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आगे पीछे उस पोखर के पार। होवर आफ्टर होवर, घंटों घंटों बाद। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। वीक आफ्टर वीक, प्रति सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, उस प्रत्येक पोखर के प्रत्येक पार जो यात्रा थी। ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और उसी समय जो भय है उसका एक टुकड़ा मेरे को जकड़ लेता। ईच टाइम, प्रत्येक समय। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, जो अनुदेशक था उसने ढीला छोड़ा अपनी पकड़ को। ऑन द रोप, उस रस्सी पर। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग फ्रोज, और कुछ ऐसा ही टेरर या जो भय है वो लौट करके आया। एंड माई लेग फ्रोज, और मेरे लेग्स यानी माई लेग्स, मेरी टांगे हैं वो जम गई। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, और इट वॉज 3 months, इस प्रकार से 3 महीने हो गए थे। बिफोर द टेंशन, कि वो तनाव है। बिगेन टू स्लेक, जो ढीला पड़ गया। देन ही टाट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और तब उन्होंने बताया कि मैं मेरा मुंह है वो पानी के अंदर नीचे ले जाऊं। एंड एक्सहेल, और बाहर हवा निकालूं। एंड द रेज माई नोज एंड इनहेल, और मेरा नाक है वो पानी के ऊपर ला करके इनहेल यानी हवा अंदर ले हूँ, श्वास अंदर ले हूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100s of टाइम, और मैंने इस एक्सरसाइज यानी अभ्यास को 100 बार किया। बिट बाय बिट, एक एक टुकड़े टुकड़े में। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और शेड यानी झाड़ देना। इस प्रकार से मैंने उस भय को भी झाड़ दिया। दैट सीज्ड मी, जो मेरे को जकड़ता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा हेड या सर पानी के अंदर जाता। नेक्स्ट आगे, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। ही हेल्ड मी, इसने मेरे को पकड़ लिया। एट द साइड ऑफ द पुल, उस पोखर के एक तरफ। एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स, और मेरे को कहा कि मैं मारूं मेरे लेग्स यानी टांगों से। 4 weeks, कई सप्ताह तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले। माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे लेग या मेरी टांगे हैं उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स यानी आरामदायक हो गए। एंड फाइनली, और अंत में। आई कुड कमांड देम, मैंने उनके ऊपर कमांड देम यानी नियंत्रण पा लिया। थस, इस प्रकार से। पीस बाय पीस, एक एक टुकड़े से। ही बिल्ट ए स्विमर, उसने। ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक स्विमर या तैरने वाला बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब मैं प्रत्येक चीज के अंदर पूर्णतः हो गया, निपुण हो गया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो तब उसने इन दोनों को साथ साथ रखा और एक इंटीग्रेटेड यानी संयुक्त पूरे को संयुक्त बना दिया। इन अप्रैल, अप्रैल के अंदर। ही सेड, उन्होंने कहा। नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और इस पुल की लंबाई के अंदर भी तैर सकते हो। क्रावल स्ट्रोक, रेंग करके भी प्रहार कर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और जो सिखाने का काम पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने मेरा काम समाप्त नहीं किया। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, आई स्टिल वंडर्ड, और मैं अब भी भयभीत था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यदि मैं भयभीत हो जाऊंगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, जब वह अकेला तालाब में होगा। आई ट्राइड इट, मैंने एक कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, आई स्वाम, मैं तैरा। लेंथ, लंबाई में, और नीचे। टिन्नी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर, और वेस्टिजेज यानी अवशेष, उस पुराने पैनिक के थोड़े बहुत भी जो अवशेष थे वुड रिटर्न, वो लौटने लगे। बट नाउ, लेकिन अब। आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट, मैंने मेरी भ्रुकुटी तान दी और कहा। दैट टेरर की भय,
कि भय, ट्राइंग टू कैरी मी, अरे तू, ट्राइंग टू स्कार मी, क्या तुम मेरे को भयभीत करना चाहते हो? वेल ठीक है, हियर्स टू यू, आप कहाँ हो, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पुल, और इस प्रकार से मैं उस पोखर की दूसरी तरफ तैरता हुआ चला गया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये ऐसा ही चलता गया जुलाई के महीने तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं इतना सुनिश्चित नहीं था कि पूरा का पूरा भय चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, तब मैं लेक वेंटवर्थ गया। इन न्यू हैम्पशायर के अंदर, डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने गोता लगाया एक ट्रिक्स आइलैंड में। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक, और वहां पर 2 मील तक मैंने पार की तैर करके। द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कहाँ तक? स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। आई स्वाम द क्रावल, मैं तैरा। रेंगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल प्रहार किया। साइड स्ट्रोक, बगल का प्रहार किया। एंड बैक स्ट्रोक, और पिछवाड़े का प्रहार किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वह भय लौट करके आया। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरा चेहरा नीचे दिया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो मैंने उस समय कुछ नहीं देखा, वहां पर बिना पेंदा विहीन यानी खूब गहरा पानी था। द ओल्ड सेंसेशन इन संवेदन, पुराना जो संवेदन है। रिटर्न इन मिनीचर नहीं लघु रूप, तो लघु रूप के अंदर जो पुराना संवेदन लौट करके आया। आई लाफ एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, यानी मिस्टर भय, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आप क्या सोचते हो, आप मेरे साथ में क्या कर सकते हो? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और उसी समय वह भाग गया और मैं तैरने लग गया। येट आई हैड रिजिडुअल डाउट्स, अब भी मेरे पास में कुछ बचे हुए डाउट्स थे, संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और मेरा जो पहला अवसर था, आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टू टाइसन टू कोनार्ड मिडोज, और मैं टाइसन से कोनार्ड मिडोज की ओर गया। अब द कोनार्ड क्रिक ट्रेल टू मिडा ग्लेशियर, और अब मैं कोनार्ड क्रिक ट्रेल से मेडाज ग्लेशियर की तरफ गया। एंड कैम्प्ड इन द लाइट मिडो, और मैंने मेरा कैंप लगा दिया हाई मिडो यानी ऊंचे जो घास के मैदान है वहां पर। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, उस वार्म लेक की एक तरफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह। आई स्ट्रैप्ड, मैंने परतें खोली। डाइव्ड इनटू द लेक, स्ट्रैप्ड यानी कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और उस झील में गोता लगा दिया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और मैं तैरता हुआ चला गया। शोर किनारे को बोलते हैं, उसी के दूसरे किनारे की ओर। एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डाउग कोरप्रोन यूज्ड टू डू, जैसा कि डाउग कोरप्रोन करता है। आई साउटेड विथ जो, और इस समय में खुशी से चीखा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और जो गिलबर्ट जो चोटी थी ना, वहां से मेरी आवाज गूंज करके आई। इको यानी गूंजना। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस प्रकार से मैंने मेरे भय के ऊपर काबू पा लिया। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और मेरा ये जो अनुभव था, हैड ए डीप मीनिंग, उसमें गहरा मीनिंग था, अर्थ था मेरे लिए। एज ओनली दोज, केवल वो लोग, हु हैव नोन स्टार टेरर, जो इस भयानक भय को जानते हैं। एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट, और इसके ऊपर विजय पाते हैं, वही लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, और मृत्यु के अंदर शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी केवल मरने का जो भय है ना, उसी के अंदर आदमी को भय होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इन फियर इटसेल्फ, हम लोगों के अंदर भय यह है जो भय अपने आप को भय होना है।
बिकॉज क्योंकि आई हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मरने की जो अनुभूति है वो मैंने कर ली थी, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट, और इसका जो भय है उसके भय की, इट कैन प्रोड्यूस जो पैदा होता है, द विल टू लिव, और जो जीवन जीने की जो इच्छा है, सम हाउ ग्रू इन द इंटेंसिटी, और यह इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाती है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, फ्री टू द वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड द ब्रूस असाइड फियर, और इस प्रकार से मैं फ्री टू वॉक, चलने के लिए स्वतंत्र था, द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स, और उनकी जो पीक है या शिखर पर चढ़ गया, एंड टू ब्रूस असाइड फियर, और भय को दूसरी तरफ कर दिया। तो इस तरह से अपना जो चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन थिंकिंग एज यू रीड को देखते हैं। थिंक एज यू रीड। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस ने जो पानी के ऊपर विजय प्राप्त करने की, जीत प्राप्त करने की कैसे ठानी, क्योंकि ना तो वो मछली पकड़ने का आनंद ले रहा था, ना वो किसी प्रकार की नाव चला पा रहा था। तो ये इसका आंसर आ गया। डगलस रिग्रेटेड, डगलस को पछतावा था, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज, क्योंकि जो पानी के क्रियाकलाप है ना उनसे वह वंचित हो गया था, जैसे कनोइंग छोटी नाव चलाना, बोटिंग नाव चलाना, स्विमिंग तैरना, फिशिंग मछली पकड़ना etc। द विश टू एंजॉय देम, और इन चीज़ों की, इनका आनंद लेने की जो इच्छा है, एंड द कार्विंग टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, कार्विंग यानी तीव्र इच्छा, टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस कि अपना खोया हुआ विश्वास कैसे प्राप्त कर ले, वाइल बीइंग इन वाटर मेड हिम ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू गेट रिड ऑफ हिज फियर। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। इन डगलस के लिए एक स्विमर क्यों बनाया उसे अनुदेशक ने। इनिशियली यानी प्रारंभ में, ही मेड डगलस स्विम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्विमिंग पूल सो दैट ही कुड गेट यूज्ड टू इट। ही यूज्ड एन एलोबरेट mechanism with a rope belt, pulley and an overhead cable to help them stay connected while Douglas was in the pool. Third question देखो। How did Douglas made sure that he conquered the old terror। तो how did Douglas made sure कि किस तरह से जो डगलस है वो आश्वस्त हो गया, दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर कि उसने पुराने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू डाइव, देयर ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही हैड लर्नड, ही fought back the tiny vestiges of terror that gripped him in middle of the lake. Finally, in his diving expedition in the warm lake, he realized that he had truly conquered his old terror। तो इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू। ओके।